अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, जिस दिन ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, उसी रात इसराइल ने सबसे बड़ा हमला लुबनान पर कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया था उसके अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ था कि लुबनान समेत तमाम जंग के महाज जहाँ जहाँ भी जंग छिड़ी हुई है, जहाँ जहाँ जंग चल रही है, तमाम पर सीज़ फायर होना चाहिए। और इस पर ट्रंप एग्री हो गया था, लेकिन ट्रंप की बात को सुना अनसुना करके इसराइल ने ये ड्रामा कर दिया ताकि ये जो मामला है वो कभी भी बेहतर ना हो। और इसराइल क्यों चाहता है कि ये जंग ना रुके, जंग चलती रहे? क्योंकि जो ट्रंप है वो शुरू से लेकर इस जंग के हक में नहीं था। ट्रंप नहीं चाहता था जंग में कूदना, लेकिन इसराइल ने जबरदस्ती उसको घसीट लिया। और इसराइल अब भी यही चाहता है कि ट्रंप मेरे साथ ही इसमें घुसा रहे, ना निकले। ये क्यों चाहता है इसराइल, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है नाज़रीन, उसको बहुत तकलीफ है। वहाँ पे बड़ी उछल कूद मची हुई है कि भाई पाकिस्तान अमन का सफ़ीर बन गया, ये तो ये है वो है, और वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान अमन का सफ़ीर हो। तो इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ है, और वो शुरू से लेकर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बदनाम रहे या कभी भी मुस्तहकम ना हो, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा। तो नाज़रीन, एक चैनल की क्लिप मेरी नज़र से गुजरी, मैं आपको दिखाता हूं, और आपको हैरत होगी कि एंकर ऐसा कर सकता है। लेकिन ये जरा ये पहले देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं। हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए नाज़रीन, तो ये ऐसे उछल कूद रहा है जैसे मतलब इसको कोई ज्यादा ही आग लग गई है, या जैसे जाती तौर पे इसके घर में कोई घुस गया हो। इस तरीके से भैया आपने हजारों लाखों चैनल देखे होंगे, क्योंकि डिजिटल जमाना है नाज़रीन। पूरी दुनिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं तमाम तरह आप देख रहे होंगे। कभी आपने इस तरीके का कोई एंकर पर्सन देखा है, इस तरीके का कोई न्यूज़ कास्टर देखा जो उछल उछल कर चीज़ें उठा उठा कर फेंकता हो, जैसे मतलब इसको अपने घर में, यकीन करो इसको अपने घर में भी कोई पूछता ना होगा। लेकिन इसको अगर वो मेरी वीडियो देखे तो मेरा उसको मशवरा है कि भैया अगर तुझे जो भी करना है जाकर मोदी सरकार के खिलाफ करो ना। अपने मोदी को, जिसने इसराइल को अपना बाप बना लिया था, अब उसने बाप ने इसको आग कर दिया सारी चीज़ों से, तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है। जो भी करना है जाकर मोदी सरकार से करो, उसको मारो, उसको जूते मारो, उसके गले में जूते लटकाओ, मतलब जो भी करना है उसके साथ करो। पाकिस्तान के नाम पर इस तरीके से उछल कूद से मिलना तो कुछ खैर है नहीं। तो नाज़रीन, चलें छोड़ें, दफ़ा करें इसको। बात करते हैं इसराइल के कि इसराइल क्यों नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो। आखिर ऐसा क्या कर दिया है ईरान ने? तो नाज़रीन, जिस तरीके से खलीजी ममालिक की हालत है आपने देखा है, चाहे कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, और जो भी मुल्क हैं, वो फ़लस्तीन के हक में अभी कभी कभार अगर कोई बात भी करते हैं तो सिर्फ फार्मलिटी के तौर पर। कभी भी खलीजी ममालिक फ़लस्तीन के हक में इस तरीके से खुलकर नहीं आए जिस तरीके से ईरान आया है। और इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है इसराइल को ईरान से, कि जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनने का प्रोग्राम है ना, जो उनका सिस्टम है, उसमें सबसे जो बड़ी रुकावट है वो ईरान है। वो भी जानता है, क्योंकि जब तक ईरान पावर में है, ईरान कभी भी इसको ग्रेटर इसराइल नहीं बनाने देगा। क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनने के लिए आपने बहुत सारे सुने होंगे, प्रोग्राम सुने होंगे, बहुत सारे शरई इस्लामी बयान भी आपने सुने होंगे, जिसमें यह है कि कौन कौन से हिस्से जब जाकर कब्जा करेगा तब जाकर इसराइल ग्रेटर इसराइल बनेगा। तो अब ग्रेटर इसराइल को सबसे ज़्यादा जो खतरा नज़र आ रहा है वो ईरान से आ रहा है। उनको पता है बाकी किसी ने इतना कुछ नहीं कर रहा। ईरान के बाद पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ भी वो मजबूर है कि कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज पाकिस्तान भी उसकी आंख में ज़रूर खटकता है। ये दो मुल्क तो उसको पता है भाई, पाकिस्तान का तो चलो बाद में जो भी है सोचेंगे, पहले ईरान को पूरा करो। लेकिन ईरान का ये कभी भी नहीं कर सकता, और ट्रंप भी ये चाहता है कि इस तरीके का कुछ ना हो। क्योंकि नाज़रीन, जिस तरीके की मुज़ाहमत और जिस तरीके की जवाबी बमबारी देखी है ना अमेरिका और इसराइल ने, अमेरिका को बखूबी इल्म हो गया है कि ये इतना आसान नहीं है, और उसने इस चीज़ का इकरार किया है कि अगर कोई डट के बहादुरी से लड़ने वाला है तो वो ईरान है। अब ये चीज़ इसराइल को पसंद नहीं है, इसलिए नेतन्याहू ने कहा कि नहीं नहीं, अमेरिका तो ये नहीं करना चाहता। मतलब वो अमेरिका की तरफ से वो फैसला सुन रहा है, या फिर वो इशारतन अमेरिका को कह रहा है कि नहीं नहीं, ये जंग ना रोकना, इसको आगे बढ़ने देना। तो भाई इसको आगे बढ़ने के लिए
जो है इतना कोई आसान काम तो नहीं है, पूरी दुनिया का प्रोग्राम मर जाएगा इसमें। और इसी चीज़ के लिए पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कल जो मैदान सजने जा रहा है मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में, उसकी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और जो ईरान का वफद आया है पाकिस्तान में, उसको बड़े प्रोटोकॉल से पूरे सिक्योरिटी के साथ अपने जहाज़ों के हिसार में पाकिस्तान लेकर आया है। और नाज़रीन, यहाँ पे याद रखिएगा, भारत हो या इसराइल हो, ये कोई ना कोई शैतानी करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई तरीका निकालने की, जिससे बदमज़गी पैदा हो या बदअमनी पैदा हो या पाकिस्तान बदनाम हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्तकम। अगर ये मुज़ाकरात अच्छे तरीके से कामयाब हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पर जंग रुक जाती है, ईरान के जो भी शर्त शराइत हैं वो मानी जाती हैं या उस पर पाबंदी हट जाती है, वो तो एक अलग है। लेकिन किसी भी हाल में भारत और इसराइल नहीं चाहते कि इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को जाए। तो कहते हैं ना, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह करेगा कल जो है 10 तारीख है और इस पर पूरे अच्छे तरीके से मुज़ाकरात जो हैं वो निमट जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। क्योंकि नाज़रीन, अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है तो जिनके ये ख्वाब थे कि पाकिस्तान को हम कभी मुस्तहकम नहीं देखेंगे या पाकिस्तान को हमेशा बदनाम करते रहेंगे या पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम करते रहेंगे, तो उन सब के इंशाल्लाह जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे और इसके साथ पूरी दुनिया में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसा ज़रूर होगा। और जो ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह इनका बढ़ जाएगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।